हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जो है साइंस का फ्रेंड्स टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, इसीलिए सभी को बहुत अच्छे से फ्रेंड्स आपको याद करना, ठीक है। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। 40 में से जितना भी क्वेश्चन याद होगा आप कमेंट करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वह किसकी बनी होती है। पथरी किसकी बनी होती है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, पता है किसकी बनी होती है जी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, पिताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। कमेंट करिए तो पिताशय में उपस्थित पत्थर जो होता है वह किसका पाचन को प्रभावित करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर किसका, बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है जी। वसा के पाचन को प्रभावित करता है, 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। क्वेश्चन बोला गया ना कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है ना अंग जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करता है। वसा को फ्रेंड्स वो पचाता है, कौन ऐसा, बताइए 3 का सही जवाब। तो फ्रेंड्स ऐसा यकृत करता है जी। 3 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं 4 नंबर। चलिए, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है। 4 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो, ठीक है, बताइए प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है। ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो बहुत बार रिपीट हुआ ना वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन का सी, ठीक है जी, क्या ट्रिप्सिन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन को कौन पचाता है, ट्रिप्सिन पचाता है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। स्तनधारियों में श्वसन होता है, ठीक है जी। स्तनधारियों में जो है ना श्वसन किसके द्वारा होता है, बताइए तो 5वां का सही जवाब। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स फेफड़ा के द्वारा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं छठा। फ्रेंड्स आगे पढ़ने से यहाँ पे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में। हम अपने नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार के होंगे मिला लीजिएगा, मेरे नोट से मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर। क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मेरा नोट से पूछा है। ऐसे फ्रेंड्स हु बहु क्वेश्चन है नोट से मैच करता है। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स 149 रुपये मिल जाएगा। बहुत बच्चे नोट्स ले चुके हैं, ठीक है। आप उल्टा सीधा मत पढ़िए फ्रेंड्स, आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए सही हो, ठीक है। तो बहुत लोग फ्रेंड्स इस नोट्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप पीछे मत रहिए, ठीक है। ले लीजिए इसको भी। आगे चलते हैं। जब वृक्क काम करना बंद कर देता है तो इसमें से कौन सा पदार्थ जमा होता है। अगर फ्रेंड्स किसी का जो है वृक्क मतलब किडनी, अगर किसी का किडनी काम करना बंद कर देगा तो फ्रेंड्स कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा, बताइए तो छठा का सही जवाब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है जी। रक्त में क्या हो जाएगा फ्रेंड, अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएगा। आगे चलते हैं 7वां। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को होने को क्या कहते हैं, बताइए तो 7वां का सही जो बताइए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे पता है क्या कहते हैं, फ्रेंड्स उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 8वां। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन बोला गया, देखिए अपोहन को बोलते हैं डायलिसिस। अपोहन को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो डायलिसिस किसके लिए होता है, 8 का बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। डायलिसिस किसके लिए होता है, वृक्क, हृदय, यकृत, फेफड़ा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, पता है क्या फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। डायलिसिस जो होता है वो किसके लिए होता है, वृक्क के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 9वां। डायलिसिस का संबंध इसमें से किस अंग के लिए है, अभी वही बताया था आपको कि डायलिसिस किसके लिए होता है जी, ये वृक्क के लिए होता है। और वृक्क को किडनी कहते हैं, ठीक है। किडनी के लिए होता है डायलिसिस। 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है, 10 का बताइए तो। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है, कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स यकृत में निर्माण होता है पीत का, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है। हवा में तैरते हुए जो फ्रेंड जो सूक्ष्म कण होता है ना उसका आकार कितना होता है, बताइए तो 11 का सही जवाब कमेंट करिए। 5 माइक्रोन से कम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आगे चलते हैं। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या होता है? ठीक है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या होता है? 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर। एमाइलेज होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, ग्लूकोज ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन होता है? एमाइलेज होता है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, सभी क्वेश्चन को ना पढ़ लीजिएगा। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? अगर फ्रेंड्स हम लोग सांस लेते हैं ना तो उसमें ऑक्सीजन भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोलेगा जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो वायु के घटक में कौन सा परिवर्तन इसमें से नहीं होता? इसमें से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या फिर कौन? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन। ठीक है जी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग जितना नाइट्रोजन लेते हैं ना सांस में उतना फ्रेंड छोड़ देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे चलते हैं। चलिए, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है, श्वसन में जो है ना, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है किस रूप में? कमेंट करिए 14 का सही जवाब। श्वसन की प्रक्रिया होता है तो फ्रेंड्स ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में जो है ना रक्त का दाब होता है, कैसा होता है जी? पता है कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है हमारे शरीर में रक्त का दाब। आगे चलते हैं 16। रक्त समूह की खोज कौन किया था? रक्त समूह की खोज कौन किया था? बताइए तो। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप होता है ना, किसी का ओ होता है, किसी का ए बी होता है। ठीक है जी, तो वो ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्ल लैंड स्टाइनर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जिसका भी डी आगे सही जवाब है। आगे चलते हैं। इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? स्टार्च ऑफ एनिमल्स इसमें से कौन है? बताइए। स्टार्च ऑफ एनिमल्स इसमें से कौन है फ्रेंड्स? ग्लाइकोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 18। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण से होता है, इस जिसे क्या कहते हैं? देखिए, मानव मूत्र का फ्रेंड कैसा रंग होता है? पीला रंग हल्का होता है। तो वह किस वजह से होता है? वो फ्रेंड्स यूरोक्रोम से होता है। किससे होता है जी? यूरोक्रोम से होता है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा था। ये सब क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन। और फ्रेंड जब से आपका स्टार्ट हुआ था ना जी एंट्रेंस, तब से पढ़ा रहे, एक्सपीरियंस से मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसलिए वो क्वेश्चन को नोट्स में भी दे दिया और क्लास करवाते हैं। बस पढ़िए फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आरएच फैक्ट्री खोज किसने किया था? बताइए, कमेंट करिए तो। बहुत ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड्स जो है ना बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ काम करने चले जाते हैं, या फिर कुछ जो लेडीज होती है फ्रेंड्स उनको टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का। तो वैसे लोग के लिए खास करके नोट्स पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास करिए। बस ज्यादा नहीं पढ़ना, आप इतना कर लीजिए कम से कम, अब बहुत अच्छा नंबर ला लेंगे। ठीक है, विश्वास करिए मेरा। 19 नंबर क्वेश्चन का डियर फ्रेंड्स आंसर, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका हो जाएगा लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं। रक्त क्या होता है फ्रेंड्स? कमेंट कर, रक्त क्या होता है 20 का बताइए तो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा एक संयोजी ऊतक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का बी फ्रेंड्स क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 21। चलिए, निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है? पीत का संचय किसमें होता है? पीत का संचय किसमें होता है? बताइए। पीत का संचय पित्ताशय में होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए थे, थोड़ा सा यहाँ पे और देखिए जी। क्वेश्चन कहाँ से पूछा? क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये क्वेश्चन पूछा है मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन पूछा है मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा है मेरा नोट से। नोट से फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे हुआ था। अगर आपको लेना होगा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है जी, इस पे मैसेज करिए, 149 रुपया में आपको नोट्स मिल जाएगा। लेट मत करिए। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है जी, इसका आंसर दे गया, कोई बात नहीं है। चलिए, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रिया है। कमेंट करिए फ्रेंड्स। चलिए, अपोहन का फ्रेंड्स उपयोग होता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होता है जी? बताइए। प्रसरण होता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। डायलिसिस में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रसरण होता है। आगे चलते हैं 23 नंबर। चलिए, आरएच फैक्टर का नाम का आधार क्या है? बताइए तो। 23 नंबर क्वेश्चन का सही जो बताइए। आरएच फैक्टर नाम का आधार फ्रेंड्स रिसस बंदर हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? कमेंट करिए तो। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या होता है? 24 का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे आप लोग। ओ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओ होता है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स देखिए, ओ जिसका ब्लड ग्रुप है ना फ्रेंड्स, वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर।
किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? कमेंट करिए तो 25 का कमेंट करिए। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ ना कि कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति जो है किसी से भी फ्रेंड्स ब्लड को ले सकता है। ठीक है जी। वो क्या होता है? सार्वभौमिक प्रदाता होता है। वो फ्रेंड्स ए बी होता है। ए बी ऑप्शन नंबर, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है ना, वो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बताइए? 26 का हीमोग्लोबिन का फ्रेंड्स काम क्या होता है जी? हीमोग्लोबिन का काम बताइए तो। ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करना काम होता है। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? अच्छा क्वेश्चन बताइए। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? चांदी, तांबा, सोना, लोहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का डियर फ्रेंड्स क्या होता है जी? यहाँ पे लोहा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। किस प्राणी के जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ऐसा केंचुआ होता है जी। और केंचुआ को जो है ना किसान का मित्र भी कहते हैं। आगे चलते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? ऐसा कमेंट करें फ्रेंड्स, इसमें से किससे जो है ना थ्रोम्बिन का संबंध होता है? रक्त जमाव, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा रक्त जमाव से संबंधित है। किसका? थ्रोम्बिन का। आगे चलते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए होता है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। कमेंट करिए 30 का सही जो बताइए। डॉप्सन इकाई का फ्रेंड जो प्रयोग होता है जी, आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक है जी, डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छा लग रहा ना तो एक लाइक क्यों नहीं करते आप, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जुड़ जाइए। आगे चलते हैं हम लोग। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं बताइए? विश्वास करिए फ्रेंड्स, जो लोग पता है जी पिछले बार क्या हुआ था? कम टाइम में फ्रेंड्स बहुत ऐसे लोग हैं ना जो नोट्स पढ़ कर गए थे एग्जाम देने, और अच्छा किसी का 90 नंबर है, किसी का 95 नंबर, किसी का 98 नंबर, ऐसे नंबर लाए। ठीक है, आपका भी आ जाएगा, बस पढ़ लीजिए पूरा जो हम नोट्स दिए हैं सो। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। एक हॉर्स पावर में 740 वाट होता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। इसमें से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? उष्मा की इकाई कौन नहीं होता बताइए तो? वाट, ये फ्रेंड्स उष्मा का नहीं होता जी। वाट किसका होता है? ये शक्ति का होता है। वाट किसका होता है फ्रेंड्स? ये शक्ति का होता है, ये उष्मा का नहीं होता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होता है बताइए? रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होता है? 33 का बताइए तो। क्यूरी होता है फ्रेंड्स, क्यूरी होता है। सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? ठीक है जी, वायु में नमी की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? नमी की मात्रा मापने के लिए तो पता है किसका मात्रा होता है फ्रेंड्स? हाइग्रोमीटर का। ठीक है जी, हाइग्रोमीटर। नमी की मात्रा बोले या फिर आपसे बोले क्या जी? फ्रेंड्स फिलहाल आपको यही याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या सूचक है? अगर बैरोमीटर में फ्रेंड्स पारे के तल में जो है ना अचानक से गिरावट आता है, अचानक से गिरावट आता है तो क्या संकेत होता है जी? तूफानी मौसम होने का। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस में नाभिक नहीं होता है बताइए? किस में नाभिक नहीं होता है? बैक्टीरिया में फ्रेंड्स नाभिक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पादपों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ पौधों द्वारा जो है ना अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कहाँ पे दिया गया? डी में दिया गया ना फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। उतना फ्रेंड्स प्रूफ दिखा दिए, थोड़ा सा और प्रूफ यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन कहाँ से पूछा? ये क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पढ़ा दिए थे, मेरा क्लास से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, हम पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन पूछा गया, हम पढ़ा दिए थे। क्लास का यहाँ पे हम लगा दिए ताकि आप देख सके। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा है मेरा नोट से। ऐसे फ्रेंड्स हूबहू आता है। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। आगे चलते हम लोग, छोड़िए मत। क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है जी? क्लोरोफिल में क्या होता है बताइए? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। आगे चलते हम लोग, चलिए। सक्रिय उत्पादक विकिरण ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संचित कर लेते हैं बताइए? 1%, 0.1%, 10%, 20%।
0.1% यहाँ पे हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 40 नंबर। नीलहरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, बताइए तो। नीलहरित शैवाल की यहाँ पे बात हो रहा है जी। धान, गेहूं, चना या फिर सरसों। तो यहाँ पे फ्रेंड 40 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में से किसमें अमलगम होता है, किसे अमलगम कहते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। जब फ्रेंड्स क्लास खत्म हो जाएगा ना तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 40 में से कितना आप सही कर दिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और नोट्स को ले लेना आपको, ठीक है। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।